नमस्कार। कभी सोचा है कि इंडिया के इतने फास्ट पेस जॉब मार्केट में जो सबसे अच्छे, सबसे काबिल उम्मीदवार होते हैं, वो अचानक हायरिंग प्रोसेस के बीच से गायब कहाँ हो जाते हैं? आज हम इसी बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो असली दिक्कत है क्या? देखिए, ये एक सीधा सा हिसाब है। जो टॉप टैलेंट है, जो सबसे क्रीम लेयर है, वो सिर्फ 10 दिन के अंदर मार्केट से उठ जाता है। लेकिन एक एवरेज कंपनी को किसी एक इंसान को हायर करने में पूरे 32 दिन लग जाते हैं। अब ये जो 22 दिन का लंबा गैप है ना, बस इसी गैप में सारा खेल बिगड़ जाता है और बेस्ट टैलेंट हाथ से निकल जाता है। और इस गैप का असर क्या होता है? जरा इस नंबर पर नजर डालिए। चौंक गए? जी हाँ, 76%। इसका मतलब है कि इंडिया में लगभग 4 में से 3 रिक्रूटर्स को कैंडिडेट्स प्रोसेस के बीच में ही घोस्ट कर देते हैं। मतलब बिना कुछ बताए, बिना कोई खबर दिए गायब। अब ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं रही, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस 10 दिनों की रेस की। सीधी सी बात है, आज की तारीख में टैलेंट हासिल करना एक जंग की तरह है, और इस जंग को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्पीड। इसे ऐसे समझिए, ये कछुए और खरगोश की दौड़ है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इस कहानी में खरगोश ही हमेशा जीतता है। जब तक कछुआ यानी हमारी एवरेज कंपनी धीरे धीरे फिनिश लाइन तक पहुंचती है, तब तक खरगोश यानी हमारा टॉप टैलेंट किसी और कंपनी में अपनी नई जॉब शुरू भी कर चुका होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये टैलेंट जाता कहाँ है? जवाब है इंटरव्यू स्टेज पर। सोचिए, एक शानदार कैंडिडेट मिला, उसे कंपनी भी पसंद आई, और फिर अचानक वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी सोच विचार कर रही थी, उसके किसी कॉम्पिटिटर ने तेजी दिखाकर ऑफर दे दिया। तो चलिए, अब इन नंबर्स के पीछे की इंसानी कहानी को समझते हैं। आखिर क्या वजह है कि कैंडिडेट्स एक अच्छी खासी नौकरी की प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हैं? जरा इस कहानी को देखिए, ये एक सच्ची घटना है। एक टेक कैंडिडेट 2 महीने 6 इंटरव्यू, इतना ही नहीं 4 घंटे एक अनपेड असाइनमेंट पर भी लगाए, और आखिर में उसे रिजेक्ट क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पूछने की हिम्मत कर ली। ये सीधा सीधा मैसेज देता है कि ना तो कैंडिडेट की इज्जत है और ना ही उसके वक्त की कोई कीमत। तो इस कहानी का सबसे बड़ा विलन कौन है? ये चार्ट देखिए। सबसे बड़ी वजह 32% के साथ है किसी कॉम्पिटिटर से मिला एक तेज ऑफर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है, जो धीमा चलेगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। कैंडिडेट्स नहीं, हायरिंग प्रोसेस फेल होता है। जरा एक पल रुककर इस लाइन के बारे में सोचिए। जब कोई कैंडिडेट प्रोसेस छोड़ता है तो वो फेल नहीं हो रहा, बल्कि कंपनी का प्रोसेस फेल हो रहा है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है सोच बदलने में। अब वक्त आ गया है कि कंपनियां रेज्यूमे से आगे देखें और कैंडिडेट की असली काबिलियत यानी उसकी स्किल्स पर फोकस करें। देखिए, पहले सारा जोर रेज्यूमे पर होता था, डिग्री कहाँ से ली है, कॉलेज कौन सा था। लेकिन अब जो स्मार्ट कंपनियां हैं वो एक बिल्कुल अलग सवाल पूछ रही हैं। क्या ये कैंडिडेट काम कर सकता है? क्या ये पहले दिन से कंपनी को वैल्यू दे सकता है? ये सिर्फ कागज से परफॉर्मेंस की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस सोच को अपनाने के फायदे वो जबरदस्त हैं। ऐसे लोग हायर होते हैं जो सच में काम कर सकते हैं, सिर्फ वो नहीं जो इंटरव्यू में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो काम जल्दी सीखते हैं, कंपनी में लंबे समय तक टिकते हैं, और सबसे अच्छी बात, उन्हें हायर भी बहुत तेजी से किया जा सकता है। यहाँ एक और आंकड़ा है जो इस बात को साबित करता है। जो कंपनियां स्किल्स को पहले रखती हैं, उनमें एम्प्लॉय रिटेंशन 19% ज्यादा होता है। इसका सीधा मतलब है, कम लोग नौकरी छोड़ते हैं, भर्ती का खर्चा कम होता है, और टीम ज्यादा स्टेबल और अनुभवी बनती है। तो ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस फैसला है। तो असल दुनिया में ये होता कैसे है? गोल्डमैन सैक्स और कोने इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों को ही देख लीजिए। ये लोग अब पारंपरिक इंटरव्यू के बजाय हैकाथॉन करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सुनना नहीं चाहते कि कैंडिडेट क्या कर सकता है। वो असल में ये देखना चाहते हैं कि वो क्या कर सकता है। ये करके दिखाने वाली बात है, सिर्फ बोलने वाली नहीं। अच्छा, अब एक और मजेदार आइडिया। क्या हो अगर हायरिंग प्रोसेस को ही मजेदार बना दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल सही सुधा, मजेदार। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गेमिफिकेशन, और यकीन मानिए ये भर्ती के पूरे खेल को बदल रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई दिखावा या नौटंकी नहीं है। जब हायरिंग प्रोसेस में गेम के एलिमेंट्स डाले जाते हैं तो कैंडिडेट एंगेजमेंट 40% तक बढ़ जाता है। इसका मतलब
कम लोग प्रोसेस छोड़ते हैं, ज़्यादा जोश वाले कैंडिडेट्स मिलते हैं और कंपनी की एक अच्छी इमेज बनती है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए बैजेस के बारे में। जैसे किसी वीडियो गेम में कोई मुश्किल लेवल पार करने पर एक बैज मिलता है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये अचीवमेंट की एक छोटी सी फीलिंग देता है जो कैंडिडेट को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। फिर आते हैं लीडर बोर्ड्स। हम सब में कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना तो होती ही है। जब लोग देखते हैं कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये उन्हें भी अपना बेस्ट देने के लिए उकसाता है। ये एक सिंपल सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो पूरे प्रोसेस को और भी दिलचस्प बना देती है। अब सोचिए, एक बोरिंग, टेंशन से भरी कोडिंग परीक्षा देने की जगह एक मज़ेदार और चैलेंजिंग पजल सॉल्व करने का मौका मिले। टेस्ट तो वही है, लेकिन एक्सपीरियंस वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक परीक्षा नहीं रहती, एक खेल बन जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इन सारी बातों को असलियत में कैसे लागू किया जाए। तो पेश है मॉडर्न रिक्रूटर्स के लिए एक नई हायरिंग प्लेबुक। तो ये रहा एक 6 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, प्रोसेस को आसान बनाओ, फालतू के इंटरव्यू राउंड्स हटाओ। स्टेप 2, सब कुछ साफ साफ बताओ, कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। स्टेप 3, स्किल्स को पहले रखो, रेज्यूमे देखने से पहले देखो कि कैंडिडेट काम कर सकता है या नहीं। स्टेप 4, गेमिफाई करो, इसे मजेदार बनाओ। स्टेप 5, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, कैंडिडेट को अंधेरे में मत रखो। और आखिर में स्टेप 6, एक स्किल्स फर्स्ट ब्रांड बनाओ। ऐसी कंपनी बनो जो डिग्री से ज्यादा काबिलियत की कद्र करती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, क्या किसी कंपनी का हायरिंग प्रोसेस सिर्फ लोगों को बाहर निकालने वाला एक फिल्टर है, या फिर वो टॉप टैलेंट को अपनी तरफ खींचने वाला एक चुंबक है? जवाब इस बात में छिपा है कि बदलने की तैयारी कितनी है।